हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज स्टार्ट करेंगे फिनॉल। फिनॉल लेक्चर नंबर 3 बताने जाएंगे कुछ सम कन्वर्जन क्या होता है, कैसे सिमुलेशन करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसी के विषय में चर्चा में चलो जानते हैं। हम पहला कन्वर्जन किसका करेंगे कि सैद्धांतिक अम्ल से फिनॉल कैसे प्राप्त करें। तुमसे पूछा कि सैद्धांतिक अम्ल से फिनॉल कैसे प्राप्त करें। सैद्धांतिक अम्ल से फिनॉल प्राप्त करना है तो कितने लोग को पहले सैद्धांतिक एसिड का फॉर्मूला पता है? तब जानते हो सैद्धांतिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग, सिर्फ पर OH और तो पर COOH। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। कैसा एसिड होता है? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड की क्रिया कराएं किससे? सैलिसिलिक एसिड क्रिया कराते हैं कोई बेस माने तो NaOH। NH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पहला काम, जैसे ही हमने सैलिसिलिक एसिड लिया और सैलिसिलिक एसिड क्रिया किसी बेस से कराते हैं तो हमें कुछ न कुछ या उत्पाद में जो मिलता है या जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। बट सर कैसे बनाते हैं मेरे को मालूम नहीं है। हम कहते हैं आप लोग जानते हो कि सोडियम में मेटल्स होता है और मेटल के पास चार्ज पॉजिटिव होता है। जितने मेटल्स होते हैं उनके पास चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। OH के पास चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। और नेगेटिव वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव वाले पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या करेगा? सैलिसिलिक एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जो H है इसको लिखना चाहें तो COO- H+। यहां से पॉजिटिव पार्ट, यहां से नेगेटिव पार्ट, यहां से H2O जल बाहर। पहले केस में क्या बाहर हो गया? जल। अगर H2O बाहर हो गया तो सोडियम को किसकी तलाश है? सोडियम किसी इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूमता हुआ, सोडियम किसी इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूमता हुआ जाके इस COO- पे जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास चार्ज ऑलरेडी कैसा है? नेगेटिव। एक हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। और तुम्हें कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो यानी अटैक करेगा COO पर तो बनेगा बेंजीन रिंग, शीर्ष पर OH और ऑर्थो पर COONA। इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। क्या बात हो गया? सोडियम सैलिसिलेट। पहले केस में सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त हो गया। आगे करते हैं। अब इसका क्या कराएंगे? सोडियम सैलिसिलेट की पुनः क्रिया कराएंगे। इसका दोबारा जब क्रिया कराएंगे तो हमें फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। मेरे को मिला क्या सर? मेरे को ये मिला कि जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट मिल गया सोडियम सैलिसिलेट। हम इसको पकड़ते हैं। हमने कहा तू इधर आ। मैंने इसको पकड़ा, इसको कायदे से समझाया। हमने कहा आजा बाबू, ऐसे सर जी के आ जा रहे हैं। वो शीर्ष पर OH और तो पर COO कैसा चार्ज है? यानी अगर सोडियम सैलिसिलेट क्रिया करा दिया जाए पुनः किसी बेस से, पुनः किससे कराएंगे? किसी बेस से, तो हमारे पास बनेगा क्या? बट बेस से कराएंगे लेकिन किसी ना किसी की प्रेजेंस होनी चाहिए। प्रेजेंस बोले तो मिस किसी न किसी की उपस्थित होनी चाहिए। उपस्थित बोले तो जैसे लिया CaO, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में सोडियम सैलिसिलेट का पुनः बेस के साथ क्रिया कराएंगे तो यहां से एक यानी यहां से एक यानी यहां से दो उल बाहर हुआ Na2CO3। क्या बाहर हो गया? Na2CO3। यहां बाहर हो गया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बाहर। सर आपने बाहर कर दिया बट मेरे को बाहर करना नहीं आया। हमने कहा भाई यहाँ कितना सोडियम? 1। यहाँ कितना सोडियम? 1 कितने सोडियम है? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना? 2। एक ऑक्सीजन इसका तो बचा Na2CO3। यहाँ से बाहर हो गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अगर सोडियम कार्बोनेट बाहर हो गया सर, Na2CO3 बाहर हो गया तो बचा तुम्हारे पास क्या? ओनली और ओनली OH। अब OH तुम्हारे पास क्या करेगा? OH उसी पे पुनः जुड़ जाएगा। कैसे? जैसे इसको लिखना चाहो तो NaOH को लिख भी सकते हैं, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। Na पॉजिटिव OH कैसा होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है।
समझो। और नेगेटिव वाले से पॉजिटिव वाला जुड़ेगा, जहां नेगेटिव से कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव। बट सर यहाँ पॉजिटिव दो पॉजिटिव ऐड करने बन गया Na2CO3 प्लस बचा तुम्हारे पास OH, OH आगे चीज को अटैच कर दिया, बन गया फिनॉल। पर कैसे बना दिए, AOH वाला पार्ट इसके ऊपर भेज दिया और AHO इसके साथ भेज दिया। तो यहाँ से दो ऑक्सीजन थे, कितने ऑक्सीजन थे, दो, और यहाँ कितना तुम्हारे पास था, एक यानी दो, यानी Na2CO3 और फिनॉल प्राप्त होता है। बता दो बेंजीन के ऊपर रहता है, इससे कोई मतलब नहीं। जल्दी करो, बन गया सोडियम कार्बोनेट। जल्दी करो, हरी अप। जल्दी करो, हरी अप। आगे लिखो, सेकंड केस लिखो इसका, इसमें लिखो प्रयोग विधि, दूसरा लिखो प्रयोग विधि। ये हो गया सैलसिलिक एसिड से, सैलसिलिक एसिड का मतलब फिनॉल बनेगा ऐसे। अब लिखो प्रयोग विधि, लिखो इसमें क्यूमीन का 130 सेंटीग्रेड पर वायु द्वारा, क्यूमीन का लिखते चलो, क्यूमीन का 130 सेंटीग्रेड पर वायु द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, वायु द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, वायु द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। लिखना, क्यूमीन का 130 सेंटीग्रेड पर वायु द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है, जिससे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है, जिससे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है। अब क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का, अब क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का, अब क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का H2SO4 की उपस्थित में, H2SO4 की उपस्थित में अपघटन कराया जाता है, H2SO4 की उपस्थिति में अपघटन कराया जाता है, H2SO4 की उपस्थिति में अपघटन कराया जाता है, जिससे एसीटोन और फिनॉल प्राप्त होता है, जिससे एसीटोन और फिनॉल प्राप्त होता है। एक बार बोल दे रहे, समझ लेना, सब लोग लिखे ना। क्या बोलते हैं, क्यूमीन का 130 सेंटीग्रेड पर वायु द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है। अब क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का H2SO4 की उपस्थिति में अपघटन कराया जाता है। अब क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का H2SO4 की उपस्थिति में अपघटन कराया जाता है, जिससे एसीटोन और फिनॉल प्राप्त होता है। चलो प्रयोग विधि देखो, क्यूमेन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बोला प्रयोग विधि, और प्रयोग एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्यूमीन क्रिया कराएंगे, क्यूमीन से क्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे, क्यूमीन से, क्यूमीन से कराएंगे। क्यूमीन का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, इसके शीर्ष पर, शीर्ष माने इप्सो पोजीशन पर क्या होगा, यहाँ कार्बन, ऊपर CH3, ऐसे H3C, ऐसे लिखो CH3, बगल साइड क्या होगा H3C, और सिंगल बॉन्ड क्या होगा H। ये कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इसको बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं, क्यू। अब क्यूमीन की क्या कराएंगे, क्यूमीन की क्रिया कराएंगे किससे, एयर के साथ। एयर बोले तो
O2 के साथ। तुम लोग O2 का फॉर्मूला जानते हो, ऑक्सीजन। मेरे को क्या मालूम है, O2। O2 बोलते हैं ऑक्सीजन। कितना सेंटीग्रेड ताप पर? 130 सेंटीग्रेड ताप पर। कितने सेंटीग्रेड ताप पर? 130 सेंटीग्रेड ताप पर। बिना टेम्परेचर की कोई क्रिया नहीं होती है। हमने लिया क्यूमीन। क्यूमीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग कार्बन CH3 ऊपर CH3 बगल हाइड्रोजन। बेंजीन रिंग कार्बन ऊपर CH3 बगल CH3 पीछे कार्बन पीछे हाइड्रोजन। क्यूमीन किया जाएगा O2 के साथ। O2 बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लिखना चाहो तो O2 को O डबल बॉन्ड O ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड। कितना बनाएगा? 2 बॉन्ड। अब जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ेगा इसके साथ वैसे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। बट सर आप कैसे जुड़े, कैसे किए, हमें समझ नहीं आया। और टेम्परेचर 130 दिया है। एक काम कर सकते हो क्या, अगर ये वाला बॉन्ड उठा के तुम इसके ऊपर फेंको, ए वाला बॉन्ड उठा के इसके ऊपर फेंको, तो ऑक्सीजन के पास चार्ज कैसा? नेगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव। और इसके पास चार्ज कैसा? पॉजिटिव। अब नेगेटिव किसी न किसी की तलाश में है। नेगेटिव जब इसे जुड़ेगा, ऐसे किसी जुड़ेगा तो किसी की तलाश में, तो एक काम करेगा, नेगेटिव वाला पार्ट भेज दो इसके बाद पॉजिटिव वाले पार्ट। जितने ऑक्सीजन तुम्हारे पास हैं इनको जोड़ दो इसी के साथ। यहाँ पॉजिटिव वाला है, कैसे? जैसे अब तुम्हारे पास ए नेगेटिव अटैक करेगा इस पॉजिटिव के पास, बड़े पॉजिटिव बनेगा कब? एक पॉजिटिव कब बनेगा? हाइड्रोजन। जब ए वाला बॉन्ड देगा इस कार्बन को, तब हाइड्रोजन के पास चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव किसको अटैक करेगा? नेगेटिव वाले को। और ये पॉजिटिव किसको अटैक करेगा? नेगेटिव वाले। तो साइड बनेगा तुम्हारे पास H3C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और H तुम्हारे पास है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। बना दो बेंजीन का रिंग ऐसे, इसको बोलते हैं बेंजीन। बन गया बेंजीन। अब ऑक्सीजन में तुम सिंपल में से लिख दो, समझ अब समझा दिया से लिख दो। क्या पूरा पूरा ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा? क्योंकि ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इस कार्बन के पास जाएगा, और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इस कार्बन के पास जाएगा तो कार्बन के पास चार्ज नेगेटिव कर देगा। और जो ऑक्सीजन के पास, जो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड थे, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है। हमने पाई बॉन्ड को उठा के दे दिया दिस ऑक्सीजन, नेक्स्ट ऑक्सीजन के पास। जब पाई बॉन्ड को अगले वाले ऑक्सीजन के पास भेजेंगे तो ऑक्सीजन के पास चार्ज नेगेटिव, नीचे वाला नेगेटिव, और ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास चार्ज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला जुड़ेगा इस कार्बन से, और पॉजिटिव वाला जुड़ेगा इस कार्बन से, और नेगेटिव वाला जुड़ेगा इस हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर क्या तुम्हारे पास क्या? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसका नाम क्या होता है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। पहले केस। दूसरा मेरे को माना नहीं सर, मेरे को फिनाल बनाना था, मेरे को फिनाल बनाना था। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो, इतना बेकरार क्यों हो, आपको फिनाल मैं बना के दे रहा हूँ। उसने सर कहा कैसे आप बना लोगे, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हमने कहा व्हाई, क्यों कॉम्प्लिकेटेड? कहा सर यहाँ ऑक्सीजन, आप इस दो ऑक्सीजन के विषय में क्या सोच रहे हैं? उन्होंने बोला सर इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के विषय में आप क्या सोच रहे हैं? हमने कहा बेटा ये दोनों सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड अगर ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड कहीं दिखाई दे तो उसको बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? पेरोक्साइड बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया तो उसे कैसा बॉन्ड बोलते हैं? पेरोक्साइड बॉन्ड। और पेरोक्साइड बॉन्ड के पास चार्ज कैसा होता है? -1 इसका, -1। उन्होंने बोला सर ये तो मेरे को मालूम है, आप फिनाल कैसे बनाओगे? हमने कहा बड़े आराम से बना लूंगा। जब यहाँ से क्या कर दिया, OH को बाहर कर दिया, या इन पूरे पार्ट को बाहर कर दिया हमने, इसको बाहर, इसको बाहर, इसको सबको बाहर कर दिया। अगर ये पूरा पार्ट यहाँ बाहर कर दिया, इतना जितना हमने बन दिया है, तो बनेगा तुम्हारे पास फिनाल बन जाएगा। सर ये बाहर आप करोगे कैसे? हमने कहा बड़े प्यार से, कहेंगे सर कैसे? हमने कहा ए वाला बॉन्ड यहाँ से पूरा ब्रेक कर दो। हमने कहा ये चाकू से काट दो इनके, जो अलमारी में तुम माउजर निकाले थे, माउजर से मारो इनका हाथ कट जाए, या चाकू से मारो इनका हाथ कट जाए, तुम्हें इन पेनों का हाथ काट दो। कहा ठीक है सर, आज की बात है, हम काट दे रहे हैं।
तो हमने कहा सर ऐसे नहीं कटेगा। कहेंगे सर कैसे कटेगा? हमने कहा जब किसी एसिड की उपस्थित कराओगे। कहा सर कैसा एसिड? हमने कहा बड़ा खतरनाक एसिड जिसका नाम होता है तनु H2SO4। कैसा H2SO4 बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थित करवाई, ऐसे फिनॉल, ऐसे जो हाइड्रोपेरोक्साइड है तुम्हारे पास, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कांपने लगा। और कांपने लगा तो यहाँ से ऑक्सीजन, कार्बन, CH3 और CH3 ये चारों कंपाउंड गल गए, उसी में गल गए, घुल मिल गए। तो यहाँ से पूरा ये पार्ट बाहर हो गया। जैसे ही पूरा पार्ट बाहर हुआ, CH3 सिंगल Cu सिंगल CH3, इनका नाम होता है एसीटोन। क्या नाम होता है? एसीटोन। और तुम्हारे पास अब OH कहाँ टाइप करेगा? इस बीच वाले सेंटर पोजीशन पे। तो बना तुम्हारे पास बेंजीन रिंग, सिर्फ पर OH बन गया फिनॉल। क्या बन गया? फिनॉल। क्या रिएक्शन किसी को दिक्कत तो नहीं है? इसको बोलते हैं फिनॉल, बन गया फिनॉल। फिनॉल का पॉलिश नोट करो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यूमीन का एयर के साथ रिएक्शन करा दी। एयर को बोलते हैं वायु। जैसे क्यूमीन क्रिया एयर के साथ कराएंगे 130 सेंटीग्रेड टेंपरेचर पर बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मूला H3C कार्बन CH3 OH सिंगल OH और बेंजीन करें। फिर पुनः इसका तनु सल्फ्यूरिक एसिड का क्रिया कराएंगे। जब पुनः इसकी क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं या तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो बनेगा फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला बेंजीन सिर्फ पर OH, क्योंकि यहाँ पूरे पार्ट से हमने चाकू से काट दिया तो यहाँ OH बाहर, यहाँ पूरा एक पार्ट हो गया बाहर, पूरा पार्ट बाहर, CH3CH3 एसीटोन बन गया और फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्यूमीन मेथड, क्यूमीन प्रोसेस। हो गया? मेरे दोस्तों चलो इसको बोलते हैं क्यूमीन प्रोसेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यूमीन मेथड बहुत ज्यादा, इससे कन्वर्शन आ सकता है एग्जाम में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यूमीन का फॉर्मूला याद कर लेना, बेंजीन CH3 CH3 CH और जो क्रिया कराएंगे 130 सेंटीग्रेड टेंपरेचर पर तो बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फॉर्मूला H3C कार्बन CH3 OH बेंजीन कराएंगे, पुनः तनु सल्फ्यूरिक एसिड क्रिया कराएंगे, बन गया फिनॉल एस्टर बाहर। कितना केस? चलो बिता रहे हैं, इरेज कर देते हैं, आगे देखते हैं। आगे एक प्रोसेस होता है रसिंग प्रोसेस, पहले समझा देंगे तो लिखवा देंगे। लिखना रसिंग प्रक्रम, पहले इसका रिएक्शन देखो। रसिंग, इसको बोलते हैं रसिंग प्रक्रम। रसिंग प्रक्रम, रसिंग प्रक्रम बोलते हैं रसिंग प्रोसेस। रसिंग प्रोसेस, रसिंग प्रक्रम होता क्या है इसको देखो, पहले रिएक्शन देखो। बेंजीन की क्रिया कराएंगे HCl और हाफ O2 के साथ या O2 के साथ। इसकी उपस्थित में Cu2Cl2 या CuCl2 और CH3 उपस्थित क्रिया कराते हैं CuCl2 और FeCl3 की प्रेजेंस में। CuCl2 और FeCl3 की प्रेजेंस में कितने सेंटीग्रेड ताप पर? 300 सेंटीग्रेड ताप पर। और लेते हैं बेंजीन, क्या लेते हैं? बेंजीन एसिड, इसको बोलते हैं बेंजीन। एक कैसा प्रोसेस चल रहा है? रसिंग प्रोसेस। HCl क्रिया कराएंगे किसके साथ? एयर के साथ या हाफ O2 के साथ। इन्होंने बोला जो HCl क्रिया होती है हाफ O2 के साथ कराते हैं तो बनेगा तुम्हारे पास क्या? बनेगा तुम्हारे पास पहले केस में क्लोरोबेंजीन। कैसे बने क्लोरोबेंजीन? सर आप जान जाते हैं कैसे बनाते हैं, मेरे को तो मालूम नहीं है, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि डायग्राम समझ में आए। देखो हमने यहाँ स्ट्रक्चर बना दिया बेंजीन, क्रिया कराएंगे HCl के साथ, H सिंगल बॉन्ड Cl प्लस हाफ O2 के साथ, हाफ O2 बोलते हैं वायु के साथ। HCl को ब्रेक करोगी तो Cl अच्छा रीडिंग ग्रुप है
और जो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन? क्लोरीन। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो चार्ज कैसा? नेगेटिव। हाइड्रोजन के पास चार्ज कैसा? पॉजिटिव। ये क्या चार्ज हो गया? पॉजिटिव। और जहां कुछ नहीं वहां क्या होता है? हाइड्रोजन। जहां कुछ नहीं वहां क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या ऐसे होता है हाइड्रोजन? ऐसे होता है। अब क्या करें सर? एक H+ है, यहाँ हाफ O2 है, तुम क्या करो? हाफ O2 मतलब बोलते हैं एक ही ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन ऐसे कहीं दिखाई देना, ऐसे कहीं दिखाई दिया तो बोलना एक ही ऑक्सीजन है, क्योंकि 1/2 × 2 कितना पड़े हो? 1। ऑक्सीजन तुम्हारे पास एक ही है। हमने बोला H+ Cl नेगेटिव, H+ Cl नेगेटिव। और एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। अगर एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो कितने हाइड्रोजन चाहिए उसको? उसको 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेगा? एक हाइड्रोजन इससे लेगा और एक हाइड्रोजन इससे भी लेना चाहेगा। बट सर इससे हाइड्रोजन कैसे ले लेगा? इससे हाइड्रोजन ऐसे लेगा। क्या करेगा? जब ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दिया H+, H के पास चार्ज नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा। यहाँ H, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, H2 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन, बाहर क्या तुम्हारे पास हुआ? H2। जहां कुछ नहीं वहां बेंजीन के ऊपर बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन होते हैं, तो H2 क्या हो गया? बाहर हो गया। अब बचा तुम्हारे पास क्या? क्लोरीन। क्लोरीन के पास चार्ज कैसा हुआ? नेगेटिव। और यहाँ पॉजिटिव आप चार्ज था, क्योंकि इसने जो बॉन्ड था ये वाला बॉन्ड किसी को दे दिया, हाइड्रोजन को दिया। तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से हाफ O2, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, कितने H हो गए? 2 H। और यहाँ से एक ऑक्सीजन H2 होगा। अब Cl का नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा कहाँ? बेंजीन के शीर्ष पोजीशन, तो बनेगा तुम्हारे पास बेंजीन रिंग शीर्ष पर क्या हो जाएगा? Cl। इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन क्रिया पुनः कराएं किसके साथ? वाटर के साथ कराना। उठाओ उसको। मेरे को मालूम हुआ क्लोरोबेंजीन किससे घुलना पसंद करेगा? जो क्लोरोबेंजीन होता है किसी से घुलना पसंद करेगा, या तो घुलेगा, चाहे कोई बेस रखो तभी काम हो जाएगा, चाहे Na, चाहे K, चाहे H2। जिसके पास OH है तुम क्लोरोबेंजीन क्रिया कराओगे तो फिनाल नहीं बनेगा। जिसके पास OH है, क्या है? OH। और कराओ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ SiO2, इसको बोलते हैं सिलिका डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सिलिका डाइऑक्साइड। कराइए H2 से रिएक्शन तो H+ × OH क्या होता है? नेगेटिव। H+ से Cl नेगेटिव क्या हो गया? बाहर हो गया। बाहर तुम्हारे पास क्या हुआ? HCl। OH कहां अटैक करेगा? दिस बेंजीन रिंग पे। जब बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो बनेगा तुम्हारे पास क्या? फिनॉल। क्या फिनॉल बना? क्या फिनॉल बना? हमने लिया क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन HCl और ऑक्सीजन की वास्तु इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 और FeCl3 की उपस्थिति में, CuCl2 और FeCl3 की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड ताप पर बेंजीन का हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। हमने बोला CuCl2 और FeCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया HCl और ऑक्सीजन के साथ 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। अब पुनः क्लोरोबेंजीन क्रिया करेंगे जल के साथ और सिलिका डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या बन गया तुम्हारे पास? बन गया फिनॉल। ये होता है रसिंग प्रोसेस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वाचिंग माय क्लास।